वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। वफाकी हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है, जिससे डहरकी के शहरियों और ताजरों ने भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। उनका कहना है महंगाई के बायस तालीम, सेहत और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं, लिहाजा हुकूमत आवाम दोस्त बजट पेश करके रिलीफ फराहम करे। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सुमरो की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है, जिससे डहरकी के शहरियों ने भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने ज़िंदगी अजीरन बना दी है, जबकि खाने पीने की अशिया, तालीम, सेहत और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इनके मुताबिक आमदनी कम और अखराजात कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी जानिब कारोबारी तबके का कहना है कि महंगाई और कुव्वत खरीद में कमी के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक और दीगर कारोबार शदीद मंदी का शिकार हैं, जिससे ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइंदा बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाए और टैक्स को कम किया जाए, तालीम, सेहत और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ती की जाएँ और ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे महंगाई का बोझ कम हो और आवाम को सुकून का सांस मिल सके। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, NTN न्यूज़, डहरकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद खानेवाल में ट्रांसपोर्ट करारों में कोई कमी नहीं हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने पुराने नर्ख बरकरार रखे हुए हैं, जबकि मुसाफिर महंगे किरायों के बायस शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से शेख सुहेल। जी सुहेल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मंसूरात की कीमतों में कमी कर दी गई है। 22 रुपये लीटर पेट्रोल में कमी कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो वैगनों के मालकान हैं, जो गाड़ियाँ, बस ड्राइवर हैं, जो उन्होंने अभी तक किरायों में कोई कमी नहीं की है, जिसकी वजह से जो जितने भी यहाँ पर मुसाफिर हजरात हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती है तो पेट्रोल की किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जब पेट्रोल में कमी की जाती है तो जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो किरायों में कमी नहीं करते हैं। तो मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो किराए में इजाफा कर दिया जाता है, कमी होती है तो किरायों में कमी नहीं की जाती, तो क्या कहेंगे आप? भाईजान क्या कहेंगे, आपके तफस्सुल से मैं यही कहूँगा, पहले तो शुक्रिया गवर्नमेंट पाकिस्तान का कि उन्होंने किरायों में कमी कर दी है, हमें रिलीफ देने की सोची है, लेकिन सिर्फ उनके ऐलान से कमी नहीं नज़र आई। यहाँ पे अगर हम आते हैं, मैं अब देखे रात मुल्तान से आया, कोई 65 साल ख़वातीन थी, औरत थी, उस बेचारी पे 10 रुपये कम थे। नहायत ही बदतमीज़ी से उससे किराया मांगा गया और उसको ये कहा गया कि हमें किराया पूरा 250 रुपये दो। जैसे आपने मुसाफिर की बात सुनी, उनका यही कहना है जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो किराए में इजाफा कर दिया जाता है, जब कमी की जाती है पेट्रोल की तो किरायों में कमी नहीं की जाती है, किराया वैसे का वैसा रखा जाता है। इन्होंने DC खानेवाल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से और सेक्रेटरी RTC ये मुतालबा किया है कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं उनके खिलाफ जो है फिलफोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जो है वैगनों के और बसों के किरायों में कमी आ सके। जी, सख्त गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जिस्म की हरारत को मुतवाज़िर रखने में मुआवन साबित होता है। हैदराबाद के शहरी भी गर्मी और लू से बचाव के लिए तरबूज के शरबत का इस्तेमाल करके गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे आकिल खान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद इन दिनों सख्त गर्मी की लपेट में है। झुलसा देने वाली गर्मी में शहरी ठंडे पानी और मशरूबात का सहारा लेकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर तरबूज का ठंडा शरबत मिल जाए तो गर्मी से राहत और तस्कीन दोनों बेक वक्त जिस्म की हरारत को कम करने में मददगार होती हैं। सुर्ख तरबूज और सुर्ख शरबत की आमेजिश सख्त गर्मी का तोड़ समझी जाती है। शहरियों ने गर्मी और लू से बचाव के लिए तरबूज के शरबत का स्टॉल का रुख कर लिया है। शहरियों ने NTN न्यूज़ से बात करते हुए तरबूज के शरबत की फायदियत बताते हुए कहा कि हैदराबाद में जिस किस्म की गर्मी पड़ रही है तो उसके लिए ज़रूरी है ये तरबूज का शरबत, और सालों से पीते हुए आ रहे हैं, और अब जाएंगे तो घर वालों के लिए पार्सल भी करवा कर जाएंगे। गर्मी का टेम्परेचर सर बहुत ज़्यादा हाई है, हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम करने वाले हैं। अब ये कि जब थोड़ी सी राहत के लिए यहाँ पे आया था, ये तरबूज का जूस वगैरह पीने से ये कि कम से कम 1-2 घंटे जो है ना 2-3 घंटे की फरक मिल जाती है जिस्म को। माशाल्लाह सही तरबूज का शरबत ऐसा है ठंडा, आप पियेंगे पूरा जिगर आपका माशाल्लाह ठंडा रहेगा, और पीलिए वाला भी पिएगा उसके लिए भी बेस्ट है। और ख़ास तौर पे समझ लो गर्मी में पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, मैं चाहता हूँ अपनी तारीफ खुद नहीं लोग करें, वो अच्छा है। गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ही जिस्म की हरारत को मुतवाज़िन रखने में मददगार साबित होता है। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद।
कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके अड्डा कादिरपुर चमना में अवामी खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र खुसूसी रिलीफ पैकेज का एहतमाम किया गया। कैंप में शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए ठंडे और मीठे मशरूबात फराहम किए गए, जबकि आने वाले मुसाफिरों को रजाकारों ने हीट वेव के दौरान एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का के नवाई इलाके अड्डा कादिरपुर चिमना में अवामी खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शदीद गर्मी और हीट व्यू के पेश नज़र खसूसी रिलीफ कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए ठंडे और मीठे मशरूबात फराहम किए गए, जबकि आने वाले मुसाफिरों और मकामी अफराद के लिए सायादार जगह का भी एहतमाम किया गया। अवामी खिदमत फाउंडेशन के अहदेदारान हाजी अब्दुल रशीद, मौलाना वकास अहमद समेत मुख्तलिफ रजाकारों ने लोगों को हीट व्यू के दौरान एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने, गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने और बच्चों और बुज़ुर्गों का खसूसी ख्याल रखने की तलकीन की। शहरियों ने इस फलाही इक़दाम को सराहते हुए कहा कि शदीद गर्मी के मौसम में ऐसे रिलीफ कैंप आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस मौका पर फाउंडेशन के जिम्मेदारान का कहना था कि अवामी खिदमत का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा ताकि ज़रूरतमंद अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सकें। कैमरा टीम वारिस खान के साथ हसनैन खान रिंद, NTN न्यूज़, कहरोड़ पक्का। मशहूर रूहानी दरबार सच्चो सतराम रहडकी के रूहानी पेशवा साईं साध राम साहब की वफ़ात के बाद दरबार की रवायत को बरकरार रखते हुए उनके फर्जंद साईं रुअत लाल साहब की पगड़ी पोशी की परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साईं विक्रम लाल और साईं रूप लाल ने साईं रोहित लाल को पगड़ी पहनाई, जिसके बाद वो दोबारा दरबार के गद्दी नशी मुकर्रर हो गए हैं। पगड़ी पोशी के बाद अकीदतमंदों ने खुशी का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे प्रेमचंद राजपूत की इस रिपोर्ट में। मशहूर रूहानी सचो सतराम राठ की दरबार के रूहानी पेशवा संत साईं साधराम साहब के वफात के बाद दरबार के रूहानी रवायत को बरकरार रखते हुए उनके फर्जंद और जानशीन साईं रोहित लाल साहब की पगड़ी पोशी की परवकार तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें साईं विक्रम लाल साहब, साईं रूप लाल साहब ने पगड़ी साईं रोहित लाल साहब को पहनाई गई। सचो सतराम के गादी नशीन साईं रोहित लाल हो गए। अकीदतमंदों के चेहरे में खुशी की लहर, जिसमें मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अकीदतमंदों, मुरीदों, समाजी व मजहबी शख्सियत और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब निहायत अकीदत, एहतराम और रूहानी माहौल में मुनक़िद हुई, जहाँ साईं रोहित लाल साहब को बाकायदा तौर पर दरबार के रूहानी जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए पगड़ी पहनाई गई। पगड़ी पोशी के इस तारीख की रस्म के बाद साईं रोहित लाल साहब ने राखी दरबार के नए रूहानी कादी नशीन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली। इस मौके पर मुकर्रर ने संत साईं साधराम साहब के मजहबी, रूहानी और समाजी खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अमन, मोहब्बत, रवादारी, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। साईं रोहित लाल भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर अपना नाम रोशन करेगा। कैमरामैन के साथ NTN न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमचंद और राजपूत। सिंध के सनदी शहर डहरकी में गर्मी की लहर ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। तपती धूप और हब्स की वजह से बाजार और शाहराहें वीरान होने लगी। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सुमरो की इस रिपोर्ट में। डहरकी और गिरदनवा में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। हब्स के पास गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है। कभी आसमान से बरसती सूरज की तीखी तपश तो कभी हवा में नमी का बढ़ता तनासब। इस अफज़दा मौसम ने शहरियों को पसीने से शराबोर कर दिया है। तपती धूप और लू की तपेड़ों के बायस कारोबारी और आम जिंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गई है। इतना गर्मी है, सूरज बहुत तपशिश हो गई है सूरज की, तो इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आए हैं इधर स्विमिंग पूल पे। गर्मी को कम करने के लिए हमारे कारोबार तो तबाह हो पड़े हैं, कारोबार बंद पड़े पड़े हैं, बिजली है नहीं, 17-18 घंटे लोड शेडिंग। इतनी गर्मी में 45 पे जो है वो टेम्परेचर है। अस्पतालों में मरीज़ परेशान है,
घरों के अंदर तमाम लोग परेशान हैं। अब ये कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अभी देख लें तमाम लोग आराम से बैठे हैं, बाज़ार के अंदर कोई रौनक ही नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को ताकीद की है कि वो दिन के वक्त बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें और अगर निकलना नागुज़ीर हो तो सर को गीले कपड़े से ढांपें, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाएं और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा सूरत हाल से बचाया जा सके। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, NTN न्यूज़, देहरकी। सियालकोट में एसपी की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस की बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती की एक वारदात नाकाम बना दी गई। पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट ग्लोटिया मोड़ के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर यासिर महमूद ने वारदात की इतला मिलते ही फौरी एक्शन लेते हुए नाकाबंदी की और मुलजिम वलीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुतादिद राहज़नी की वारदातों में मतलूब था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ से। जी मोहम्मद अशरफ, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? टीम पेट्रोलिंग पोस्ट ग्लोटिया मोड़ की बरवक्त कार्रवाई सामने आई है, जहां रीजनल ऑफिसर एसपी मियां मौजम की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डीएसपी खुदादा तारड़ की ज़ेर निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट ग्लोटिया मोड़ सब इंस्पेक्टर यासिर महमूद और इनकी टीम ने वारदात की कॉल मसूल होने पर बरवक्त एक्शन लेते हुए इरफान नामी शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले मुलजिम वलीद को मुख्तसर वक्त में नाकाबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मजीद कार्रवाई करते हुए बाबर नामी मुलजिम के कब्जा से शराब बरामद करके थाना सिटी डस्का के हवाले कर दिया गया है, जहां पर मुलजिम पर मुकदमा का अंदराज करा लिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अशरफ, NTN न्यूज़, सियालकोट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राहना अब्दुल वहाब की हिदायत पर बहावलपुर पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 185 लीटर शराब, 500 ग्राम चर्स, 40 ग्राम क्रिस्टलाइज और नाजायज़ असलहा भी बरामद कर लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान अली की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की कमांड में बहावलपुर पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गुज़श्ता 24 घंटों की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 मुलजमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में शराब, मुनशियात, असला और नाजायज बरामद। जराइम पेश अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जा रहा है। DPO राना अब्दुल वहाब। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के VN मुनशियात से पाक पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO बहावलपुर की तरफ से जराइम पेश अफराद के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। थाना कैंट, मुसाफिर खाना, सदर यजमान, हेडराज का, खैरपुर टामे वाली और थाना सिटी हासिलपुर पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयां करते हुए शराब फरोशी के मुर्तकिब 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 185 लीटर शराब बरामद कर ली। इस तरह मुनशियात फरोशों के घेरा तंग करते हुए थाना मुसाफिर खाना, धूड़कोट और थाना सिटी हासिलपुर पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 500 ग्राम चर्स और 40 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली। थाना कुतवाली, थाना बगदादुल जदीद, नौशहरा जदीद और थाना हैदराज का पुलिस ने असला नाजायज के खिलाफ एक्शन लेते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 30 बोर और 1 अदद बंदूक बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग-अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौके पर DPO बहावलपुर ने अपने पैगाम में कहा कि जुर्म जैसा भी हो, कानून से किसी सूरत नहीं बच सकता। समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जुर्म पेशा अफराद का ताक़ुब जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ कामरान अली, NTN न्यूज़, बहावलपुर। इलाकाई खबरों से फिलहाल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।